राजस्थान में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब मंत्रिमंडल में किसे जिम्मेदारी दी जाएगी, यह कई सारी जो चर्चा है मार्केट में देखी जा रही है। क्योंकि भजन लाल शर्मा है जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, एक नया चेहरा इस बार मुख्यमंत्री के रूप में लाया गया। अब लोग कई तरह की चर्चा कर रहे हैं, कई तरह की उम्मीद उस मुख्यमंत्री से, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि मेवाड़ में भी ऐसे कई सारे चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल को लेकर सामने आ रहे हैं। कई सारी बातें, कई सारे जो विधायक कई बार जीते हैं और कई नए चेहरे हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हो या फिर आदिवासी इलाकों में जो विधायक हैं। ऐसे में तमाम जो विधायक रहे हैं, मंत्रिमंडल में किसे मौका मिलता है, लोग किसे मंत्रिमंडल में देखना चाहते हैं। भाई साहब क्या सोचते हैं, मेवाड़ को लेकर किसे मंत्रिमंडल में देखना चाह रहे हैं? मेवाड़ से एक तो फूल सिंह मीणा का आ सकता है जो तीसरी बार विधायक बना, एक मेवाड़ के महाराणा विश्वजीत सिंह जी का, दो जनों का आ सकता है, और एक चित्तौड़ से श्री चंद कृपलानी का आ सकता है। इनकी उम्मीद है, फिर कुछ कह नहीं सकते। और नए चेहरे लिया हुए, ये तो मुख्यमंत्री की भावना पे एक भाई किससे ले हुए। क्यों भाई साहब हुआ ऐसे ही? मुख्यमंत्री को लेकर भी देखा जा रहा था कि पुराने चेहरे हैं, कुछ और कुछ आएंगे, बाहर से लाएंगे, लेकिन एक सबको चौंका दिया जिस तरह से MP छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में उसी तरह दिया गया है। हाँ, तो नए चेहरे हैं। फूल सिंह मीणा नया चेहरा, मेवाड़ के महाराणा विश्वजीत सिंह जी नए चेहरे हैं, और भी देख सकते हैं, नए चेहरे को ला सकते हैं। क्या उम्मीद क्या करते हैं नए मुख्यमंत्री से, किस तरह की उम्मीद करते हैं कि क्या विकास होने चाहिए? वो बहुत एक साधारण परिवार के हैं, तो आम जनता का पूरा ध्यान रखेंगे और हर कार्यकर्ता उनसे मिल सकेगा और अपनी बात रख सकेगा। उदयपुर के भी विकास का ध्यान रखेंगे। उदयपुर के विकास की बात करें तो किस और, क्योंकि एक पर्यटन जो रहा है उदयपुर रहा है, बड़े काफ़ी देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, तो कई सारे मुद्दे उदयपुर को लेकर। क्या लगता है आपको उदयपुर में क्या होना चाहिए? पर्यटन की दृष्टि से बहुत कुछ होना चाहिए। महाराणा प्रताप की एक बहुत बड़ी स्टैचू बननी चाहिए ताकि उससे पर्यटक व्यवसाय बढ़ सके। और आयड नदी अपने जो अहमदाबाद में रिवर फ्रंट बनी, वैसे इसका भी विकास हो तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, क्या लगता है भाई साहब आपको, किसे देखना चाहेंगे मंत्रिमंडल में इस बार मेवाड़ से? देखिए, मंत्रिमंडल में लगभग देखा जाए तो होम मिनिस्ट्री उस व्यक्ति को देना चाहिए। मेरे हिसाब से होम मिनिस्ट्री के लिए केरोलाल जी मीणा बेस्ट व्यक्ति है, क्योंकि लगभग काफ़ी समय से अच्छे पदों पे रह चुके और सक्रिय व्यक्ति है। कहीं भी बलात्कार ले लो, कहीं भी हत्या ले लो, किसी भी राजस्थान के किसी भी जिले में कोई घटना होती है तुरंत प्रभाव से पहुंच जाते हैं। अपने स्तर पर धरना प्रदर्शन करने से भी वो पीछे नहीं हटते और काफ़ी दबंग व्यक्ति थे। मेरे हिसाब से अनुभव के आधार पर होम मिनिस्ट्री केरोलाल जी मीणा साहब को देनी चाहिए। मेवाड़ में क्या लगता है? मेवाड़ में भी कई सारे चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल के रूप में लोग देखना चाह रहे हैं। नहीं, मेवाड़ में भी कई अच्छे चेहरे हैं, परंतु पहली प्राथमिकता हमारे महाराणा प्रताप के वंशज जो नाथद्वारा CP जोशी के सामने बड़ी जीत हासिल की है। सर्वप्रथम तो देखा जाए तो हम उन्हीं को देखना चाहते हैं। उसके बाद तो देखा जाए तो दिग्गज नेता श्री चंद कृपलानी जी, उसके अलावा तो लगभग मुझे कोई लग नहीं रहे हैं उनके अलावा। अपने उदयपुर से बात कर ले, आदिवासी नेता हैं। उदयपुर से आदिवासी नेता है फूल सिंह जी मीणा है, पर फूल सिंह जी मीणा तीसरी बार विधायक बने, परंतु उनके कहीं न कहीं कैबिनेट मंत्री के, मुझे नहीं लगता उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी कोई काबिलियत है घर से जो कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। क्या उम्मीद रखते हैं मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री से उम्मीद तो ये रखते हैं कि नया चेहरा आया है, उस साधारण परिवार से चेहरा आया है, और खुशी की बात एक ब्राह्मण चेहरा लगभग 30 सालों बाद आया है। तो हम उम्मीद रखते हैं जातिवाद एक तरफ करते हुए वो सिर्फ वो राजस्थान को एक अच्छी दिशा तय कराने के लिए तत्पर रहे और राजस्थान को नया राजस्थान बनाए। क्या लग रहा है, मंत्रिमंडल बनने वाला है, विधायक के बैठक के बाद मुख्यमंत्री का चयन हो गया, भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब क्या लगता है मंत्रिमंडल में किसे देखना चाह रहे हैं? भाई साहब, मंत्रिमंडल में जनता की राय में तो जैसे श्री चंद कृपलानी जी हैं, उदयपुर से फूल सिंह जी मीणा हैं, लेकिन क्या है कि जनता के दिमाग में किसका नाम चल रहा है और पार्टी हाईकमान के दिमाग में किसका नाम चल रहा है, ये तो पार्टी डिसीजन लेगी। पर पार्टी ऐसा लगता है कि जनता की भावनाओं को नहीं समझ रही है, वो खाली अपने बलबूते पर डिसीजन ले रही है। जनता की जैसे भावनाएं राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में जिनको देखना चाहते थे, पार्टी ने उनकी भावनाओं को नहीं समझा, अपने आधार पर डिसीजन लेके एक नए चेहरे को उतारा है। जिस चेहरे को पार्टी ने उतारा है उसका नाम मेरे को नहीं लगता कि किसी ने सुना हो पहले। जनता की डिमांड जो चल रही थी कि बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाए, पर अब बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है तो कम से कम होम मिनिस्ट्री में तो बाबा बालकनाथ का नाम आना चाहिए कि बाबा बालकनाथ को होम मिनिस्टर का पद देना चाहिए। बाकी उदयपुर से तो फूल सिंह जी मीणा हैं,
श्रीचंद जी कृपलानी भी हैं, वो भी कैबिनेट में जाने का रखते हैं कि भाई उनको भी कैबिनेट में लेना ही चाहिए। बाकी जो पार्टी ने अपने हिसाब से काम किया है, पार्टी महाराणा को जो प्रताप के अच्छा लगता वंशज है। भी उदयपुर से हैं। महाराणा प्रताप के वंशज उदयपुर से हैं तो पहला नंबर तो कैबिनेट में उनका ही आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी एक उदयपुर की जानी मानी हस्ती को हरा के, सीपी जोशी जैसे आदमी को हरा के और जीत दर्ज की है, तो उसके हिसाब से उनको भी कैबिनेट में अच्छा पद मिलना चाहिए। ठीक है, भैया से बात करेंगे। भैया क्या लग रहा है, चुनाव के बाद भी जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया है, अब मंत्रिमंडल में किसे देखना चाह रहे हैं? भैया हम तो मुख्यमंत्री भी देखना चाह रहे थे बालकनाथ जी को, जो हमारा सपना रह गया, बहुत उम्मीदें थी। अब की बार तो हम चाह रहे हैं कम से कम मंत्रिमंडल में तो बालकनाथ जी को लिया जाए, कम से कम गृह मंत्री का पद तो उनको दिया जाए। मेवाड़ से किसे चाह रहे हैं? मेवाड़ तो विश्वराज सिंह जी को हम देखना चाहेंगे, बिल्कुल। वो तो हमारे मेवाड़ के हैं तो उनका तो बिल्कुल है ही सही, और पहला हमारा रहेगा बालकनाथ जी को देखना। नए मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद है? नए मुख्यमंत्री को तो हम जानते भी नहीं है, जिनका नाम ही पहली बार नहीं सुना है, पहली बार सुना है। अब उनसे हम क्या उम्मीद रखेंगे? देखते हैं नया चेहरा है, क्या करते हैं। देखिए भाई साहब से बात करेंगे। मुख्यमंत्री बना दिया गया है, अब मंत्रिमंडल में किसे देखना चाहेंगे? मंत्रिमंडल में देखो, अब जिसको जो बनाएंगे वो तो सब अच्छा लगेगा। अपना का तो यही कहना है कि अपने उदयपुर सिटी के अंदर कम से कम अपना माहौल अच्छा रहना चाहिए। कोई भी किसी को भी मुख्यमंत्री बना, आज गहलोत साहब थे तो उसका भी अच्छा माहौल था, और आने वाला अगर जो नए चेहरे जो आए हैं अपन ने देखा नहीं, उसको जानते भी नहीं कुल मिला के, लेकिन हम तो यही कहना चाहते हैं कि उसका भी उसी तरह से लोगों के प्रति अच्छा माहौल रहे और लोगों को उसको लगे कि नहीं आने वाला मुख्यमंत्री यही बने। जैसे आप लोग चाहते हैं कि भी जैसे गहलोत बनता तो अच्छा रहता, लेकिन हम भी अब ये चाहते हैं कि जो नया चेहरा आया उसी हिसाब से ये चाहते हैं कि भी अच्छा काम करो, और हम भी चाहते हैं अगली बार भी ये देखेंगे नहीं इसी को चुनाव लाएंगे और इसी तरह से काम करेंगे। मेवाड़ से भी कई सारे चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल की उम्मीद है। आपको क्या लगता है मेवाड़ से कि किसे मंत्रिमंडल में अपना जिम्मेदारी देनी चाहिए? तो ये तो अब ये बात क्या, बहुत सारे देता है, महाराणा प्रताप के वंशज हो या फिर दूसरे तमाम। महाराणा प्रताप के वर्षन जोड़ने चाहिए उसमें। अब हम तो यही चाहते हैं कि उस हिसाब से जो उसका कार्यक्रम भी बढ़िया अच्छा अच्छा पावरफुल भी रहता है, उसमें लोगों की भावनाएं अच्छी रहती है, उसमें पावर उस हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है, भाजी से बात करेंगे। क्या लगता है भाजी, मुख्यमंत्री बना दिया गया है, क्या उम्मीद रख रहे हैं उनसे, किसे मंत्रिमंडल में आना चाहिए? नहीं मालूम है अपने को, नहीं पता। देखिए कई सारे नाम मंत्रिमंडल को लेकर सामने आ रहे हैं। नमस्कार। क्या लगे, कैसे हैं आप? मुख्यमंत्री राजस्थान में भजन लाल जी को बना दिया गया है। स्वागत स्वागत स्वागत। अब क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? जनता के हित में काम होना चाहिए, और जो भी है आम जनता को कई कठिनाई आती है कानूनी है या सार्वजनिक जीवन में, उनको दूर करना चाहिए, और जनहित में काम होना चाहिए। नई सरकार आई है, स्वागत है, और हर सरकार जो भी आए, कोई लोकतंत्र है देश में, जनता चाहे कि उसी को मत देगी, तो स्वागत है उन सरकार का, नई सरकार का, भजन लाल जी का, और जनहित में काम होना चाहिए आम जनता को। क्या लगता है, अपने मेवाड़ में भी बहुत सारे दिग्गज नेता हैं, अबे मंत्रिमंडल में किसे पद देना तो चाहिए? आप भी दिग्गज में भी दिग्गज, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसको उठा के चलो। पद पे जो आता है आदमी, जनता के हित में काम होना चाहिए, अपना एक ही मत है। मंत्रिमंडल में मेवाड़ से किसे मौका देना चाहिए? नहीं, वो तो उनके सरकार का काम है, वो किसको चुने नहीं चुने, किसको पद पे बैठाती है नहीं बैठाती है, ये उनका काम है, अपना कहने से कोई मतलब नहीं। आपने कई सारे चुनाव देखे होंगे, लेकिन जिस तरह से राजस्थान में इस बार हुआ, चुनाव भी देखे, सरकारी नौकरी करके आया हूँ, चुनाव करवा के भी आया हूँ। ये शांतिपूर्ण चुनाव हुआ आपके इस बार। पहले हाँ, एमपी और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाए गए, उसके बाद राजस्थान में एक नया मुख्यमंत्री का चेहरा लाया गया। जो भी नई गवर्नमेंट आ रही है, नए मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनका स्वागत है। जनता के हित में काम होना चाहिए, एक ही निवेदन है अपना। बस। क्या लगता है बाबूजी, किस उम्मीद नए मुख्यमंत्री से लग रहा है इस बार? ऐसा है, देखो अभी अब मुख्यमंत्री नए आए हैं, आप देखना है कि क्या काम करके दिखाते हैं, हमको देखना है हमें, क्योंकि पहली मरतबा हम भी सुना भी कि भजन जी आए जो अच्छा काम करके दिखाएंगे। अब आगे और देखना है क्या होता है। मंत्रिमंडल में अब मेवाड़ से बहुत सारा नाम है, क्या लगता है मेवाड़ में मंत्रिमंडल में किसे मंत्री बनाना चाहिए? अब तो ऐसा है कि इस मामले में मेरा अनुभव कम है, क्या कम से कम नए मंत्री आना चाहिए, जो भी होगा वो देखा जाएगा साहब, क्योंकि
काम की मैं ज़्यादा जानकार नहीं हूँ। समझो? ठीक। देखिए कई सारे नाम मंत्रिमंडल को लेकर, विश्वराज सिंह मेवाड़ हो, फूल सिंह मीणा हो या फिर दूसरे नाम सामने हैं, और एक मुख्यमंत्री को लेकर कई सारी उम्मीदें हैं जो इन लोगों ने किए, व्यापारियों ने किए। कहा है कि जिस तरह से देखा जाए कि उदयपुर के विकास की बात हो, राजस्थान के विकास की बात हो, उस तरह के मुख्यमंत्री से उम्मीद की है। TV9 के लिए राजेश डांगी।